बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मोहम्मद मुजाहिद और आप देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी के प्लेटफार्म से एआई प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल की खसूसी क्लास। आज की क्लास मेरे ख्याल में पूरे कोर्स की अहम तरीन क्लासों में से एक होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं गूगल जेमिनी। आप तकरीबन जब भी चैट जीपीटी का नाम सुनते हैं, आम तौर पर हमारे जहन में जब भी कोई एआई का नाम लेता है तो फ़ौरन दो टूल हमारे जहन में आते हैं। नंबर एक चैट जीपीटी और नंबर दो गूगल जेमिनी। गूगल की किसी भी हवाले से उसकी तारीफ़ करना या उसके बारे में बताना मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा ये ऐसा ही है जैसे बंदा किसी सूरज की तारीफ़ करो भी सूरज रोशनी देता है। मैं और आप जिस जनरेशन से ताल्लुक़ है, हमने सबसे पहले यूट्यूब और गूगल से ही आगाज़ किया है। हर बंदा गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन को फ्री में यूज़ कर भी रहा है, तो इस वजह से आने वाले चंद सालों में भी आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता गूगल जेमिनी अपने आप को इतना अपग्रेड कर लेगा कि कम से कम वो चैट जीपीटी के बराबर या इसको भी क्रॉस कर जाए। बाकी देखते हैं कि आने वाले फ़ील्ड वक़्त में कौन अपनी फ़ील्ड पे कितनी महारत हासिल करता है और क्या कंपनियाँ अपना विज़न तय करती हैं। बाकी ये कि इसके हवाले से बताने की ज़रूरत नहीं कि ये गूगल की ही प्रोडक्ट है, तो गूगल के पास क्योंकि डाटा पहले से ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यूट्यूब भी उसी का है, गूगल भी उसी का है। गूगल के अलावा जितनी भी बहुत सारी जो एप्लीकेशन हैं जिनको हम आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी भी उसी के पास हैं। तो ऑलमोस्ट उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसके ऊपर रिसर्च करना, इसका ऊपर रिसर्च के हवाले से मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त चैट जीपीटी भी उसके मद्देमुकाबिल बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसके अलावा जितने भी टूल हैं, अगर आपने रिसर्च करनी है तो गूगल जेमिनी बेस्ट ऑफ टूल है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर आपको भी तो ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। आप फ्री के अंदर बहुत ज़्यादा चैट, बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत सारी रिसर्च और तस्वीर वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं, जो बाकी टूल के अंदर आपकी तमाम सहूलतें मुयस्सर नहीं आती। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस प्रैक्टिकल क्लास की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस क्लास को एंजॉय भी करेंगे और आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह हाज़िर होगी। आज की क्लास में हम सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, बल्कि हर चीज़ को लाइव प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे कि जेमिनी क्या है, इसके अहम फ़ीचर कौन से हैं, रिसर्च कैसे करनी है, पीडीएफ के साथ काम कैसे करना है, तस्वीर से मालूमात कैसे हासिल करनी है, बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे लिखें और एक मुकम्मल प्रोजेक्ट भी कैसे बनाएँ। और एक अहम बात, मैं चाहता हूँ कि आज आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें, बल्कि अपना मोबाइल, लैपटॉप साथ रखें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक नया मुलाज़िम आता है, आप उसे सिर्फ इतना कहें कि भई जाकर काम करें, तो वो सही काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल भी सही सही काम नहीं करेगा। तो चाहे आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप गूगल जेमिनी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे पहला काम होता है, वो किसका होता है? वो प्रॉम्प्ट देने का ही। पिछली अगर आपने क्लास नहीं देखी है, तो उसको पहले लाज़मी देख लें, ठीक है? जो अहम 5 रूल कौन से हैं, उसको आप सामने रखते हुए अपना जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कोई मसला लिखेंगे, कोई सवाल लिखेंगे, तो नताइज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे, जो आप अमूमी तौर पर जिस तरह चैट करते हैं, उससे ज़्यादा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हम गूगल जेमिनी का इंटरफ़ेस देखते हैं, फिर इसके फ़ीचर को लाइव इस्तेमाल करेंगे और आखिर में एक मुकम्मल प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने आना है जी गूगल पर आने के बाद सिंपल आप यहाँ पर सर्च करेंगे जेमिनी। जेमिनी आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाली इसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी और इसको ज़रा थोड़ा-सा चीज़ों को नोटिस भी कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर भी नीचे आपको बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट नज़र आ रही हैं। ये जेमिनी और बहुत सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन आपने इसका ये इंटरफ़ेस ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल करने लगे हैं या इसके ऊपर साइन अप होने लगे हैं। सिंपल आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं पहले से अपनी आईडी के साथ साइन अप हूँ, इस वजह से ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ गया है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो आपने अपने अकाउंट से साइन अप वगैरह कर लेना है जीमेल आईडी के साथ और उसके बाद सिंपल आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है। यहाँ पर अगर हम आते हैं कॉर्नर के अंदर, तो कॉर्नर के ऊपर हमें एक ऑप्शन नज़र आता है टर्न ऑन टेम्परेरी चैट। ये किस वजह से होता है कि जिस तरह हम आम तौर पर कोई सवाल हमने करना और हम नहीं चाहते कि ये जितनी हमारी चैट है उसका ये हिस्सा बने। ये जब हिस्सा नहीं बनेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो कोई मुख्तसर सवाल हो, कोई भी चीज़ है, तो आप इसको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद सिंपल आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह मैं यहाँ पर सर्च भी कर देता हूँ, यहाँ पर जैसा मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ये टेम्परेरी चैट के अंदर। अब यहाँ पर मेरे सामने इसका फ़ौरन क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने जवाब को रीड करने के बाद, अपने मसले का सलूशन तलाश करने के बाद सिंपल मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर भी देता हूँ, तो कोई मसला नहीं रहेगा। अब देखिए मैं न्यू चैट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो जो टेम्परेरी चैट थी वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसका है पहला फंक्शन। ये आप चैट जीपीटी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल अभी हम चैट जीपीटी की तरफ भी आने से पहले कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पर भी आपको कॉर्नर में एक बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक आइकॉन टर्न ऑन टेम्परेरी चैट। ये सिंपल वही चीज़ है जो हम वहाँ पर अभी यानी कि देख कर आए हैं, कहाँ पर, गूगल जेमिनी के ऊपर। इसके बाद जी जनाब वाला आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने न्यू चैट का ऑप्शन है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो आप ईजी हैं, उनको हम तेज़ी के साथ कवर करें ताकि तमाम फंक्शन को आप अच्छी तरह देख सकें और हम उनका प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल कर सकें। न्यू चैट पर आते हैं। न्यू चैट बिल्कुल ऐसा ही है, इसके ऊपर आपने सिंपल रूल रखना है कि वन प्रोजेक्ट वन चैट। यानी आप ऐसा ना करें कि एक ही चैट के अंदर आप बिज़नेस की बात भी कर रहे हो, उसी के अंदर आप रिलीजन की बात भी कर रहे हो, उसी के अंदर आप ऑनलाइन फील्ड की बात भी कर रहे हो। तो इस तरह जब तमाम चीज़ों को आप मिक्स करना शुरू करेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ें क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है सर्च चैट। सर्च चैट के ऊपर आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी जो आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करते रहते हैं। अब कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही लेकिन आपके जहन में कोई है कि भी मैंने कोई चैट की थी और किस टॉपिक के ऊपर की थी, तो यहाँ पर कोई एक लफ्ज़ भी लिखेंगे तो जितनी चैट भी आपने इस्तेमाल की है, जहाँ जहाँ पर भी ये बुक का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वो तमाम के चैट हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर चलते हैं इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर आने के बाद सिंपल हमारे पास इसको हम ट्राई पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला इसका इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये जो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह तस्वीर के स्टाइल वगैरह, अगर आप भी यहाँ पर अपनी कोई तस्वीर वगैरह अपलोड करते हैं तो सेम आपकी भी इसी तरह की कोई तस्वीर वगैरह बनकर सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और चूज़ फ़ोटो पर जाएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद सिंपल मेरा ख्याल है कोई तस्वीर मुश्किल मिलेगी यहाँ पर, ले जनाब। अब आपने सीधे सिंपल आना है जी गूगल जेमिनी के ऊपर। गूगल जेमिनी के ऊपर आने के बाद सिंपल हम यहाँ पर अब फ़ोटो को क्लिक करेंगे और ये देखिएगा जो फ़ोटो हमने क्लिक की थी उसको उसी स्टाइल के अंदर ये देखिए थोड़ी देर लगेगा और ये तस्वीर जिस स्टाइल के अंदर हमें चाहिए थी उस स्टाइल के अंदर बनकर आ चुकी है। उम्मीद है कि ये छोटा सा फंक्शन है, कोशिश तो हम करेंगे कोई चीज़ भी मिस ना करें ताकि बहुत सारे साथी यूज़ तो करते रहते हैं लेकिन अमूमी तौर पर उनको इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से यहाँ पर हम आपके सामने ये भी रखेंगे। यहाँ पर आने के बाद सिंपल मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी डिजिटल लाइब्रेरी। मैं गूगल जेमिनी के लिए हमने यहाँ पर एक बिज़नेस कार्ड के लिए एक इसको प्रॉम्प्ट कहा है ताकि टाइम हमारा बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम यूज़ कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें, हर फीचर का मुकम्मल तौर पर डीप में जाकर चीज़ों को समझ सकें। गूगल जेमिनी की जो स्पीड है वो तस्वीर बनाने के अंदर चैट जीपीटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अभी फ़िलहाल वो उस लेवल का रिज़ल्ट तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी ये चीज़ पसंद है कि भाई आप उसके बनिस्बत यहाँ पर स्पीड से काम कर सकते। ये दूसरा प्रॉम्प्ट है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इस दफ़ा एक और अंदाज़ के अंदर इसको हम ज़रा देखते हैं। तो यानी ये चीज़ आपके जहन से निकल जानी चाहिए कि भाई एआई टूल इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास पैसे होंगे या प्रीमियम जो वर्जन है अगर वही इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही रिज़ल्ट आएंगे। इसको आप और अंदाज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बस आपने मेन चीज़ क्या है कि इसको इस्तेमाल करना है।
इसको एक और अंदाज में हम यहाँ पर चेक करते हैं, एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पर देते हैं और उसको पेस्ट करते हैं। इसके हवाले से मैं पिछली क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं यानी कि एक्सप्लेन कर सकते, बात को सही तरह से समझा नहीं सकते, तो टूटा-फूटा जो भी आपके माइंड में आइडिया है वो आपने लिखना है। किसी भी दूसरे, अगर गूगल जेमिनी को जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बजाय आप क्या करें, इसको आपने इस्तेमाल करना है कहाँ पर, चैट जीपीटी पर। अगर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें तो गूगल जेमिनी आजकल जो अक्सर आपको पोस्टें नज़र आ रही हैं, वीडियोज़ वगैरह, ऐड वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गूगल, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। ये मुकम्मल वीडियो बनकर आ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर आप उर्दू की वॉइस भी लगा सकते हैं, यानी कि आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट के अंदर उसको सिंपल कहेंगे भाई मुझे ये तमाम जो काम है इसके अंदर चाहिए, उर्दू लैंग्वेज के अंदर चाहिए, तो वो भी काम आपका आसान कर देगा ये। एक और मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नई प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर लिखकर मैं दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ। अकाउंट पर जाने के बाद सिंपल यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल जेमिनी को। गूगल जेमिनी को सर्च करने के बाद यहाँ पर आने के बाद हम वही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट वीडियो वाला, और इस जगह पर दोबारा से पेस्ट करते हैं। देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। चलिए, ये इस्तेमाल हो रहा है, हम दोबारा से बैक आते हैं अपने असल काम की तरफ। यहाँ पर दूसरा हमें ऑप्शन नज़र आता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ें आपने यहाँ पर पहले से की हुई हैं, जो चीज़ें अपलोड की हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और इसी तरीके से जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा इसमें एक ऑप्शन है वो है जैम। गूगल जैम क्या है और उसके क्या बेनिफिट हैं, इसको ज़रा आप बेहतर तौर पर समझ लें तो आपके बहुत सारे जो काम हैं वो आसान हो सकते हैं। गूगल जेमिनी का जो ये ऑप्शन है ना जैम, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप एक ही तरह के पैटर्न के ऊपर, मसलन आप यूट्यूब का चैनल है और आपको बार बार स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बार बार समझाना पड़ता है कि इसका अंदाज़ कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन हो या फिर एक टीचिंग के अंदाज के अंदर हो, इसके अंदर उर्दू के अल्फाज कितने हों, इंग्लिश के अल्फाज कैसे हों, इसके अंदर समझाने का अंदाज़ कैसा हो, ये तमाम जितनी चीज़ें होती हैं उसको आप एक ही दफ़ा के अंदर यहाँ पर सिर्फ मालूमात देंगे। उसके बाद बार बार यहाँ पर ना प्रॉम्प्ट देने की आपको ज़रूरत पेश आएगी। हर जवाब एक ही अंदाज़ और एक ही स्टाइल के अंदर आपको मिलेगा। अपनी फील्ड के मुताबिक जितने भी एआई एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप इस जैम को अगर आप अपनी दीगर फाइलें, पीडीएफ, वर्ड वगैरह इजाफी मालूमात दे सकते हैं तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं भी मुझे किस तरह का मवाद चाहिए और मैं क्या तलाश कर रहा हूँ और मुझे क्या चीज़ें रिसर्च की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी टाइम की बचत भी है और प्रोफेशनल आपको यहाँ पर नताइज भी मिलते हैं। आपने क्या करना है, अगर न्यू जैम पर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है न्यू जैम का। इस पर जैसे क्लिक करते हैं जी, तो यहाँ पर आप आएंगे दोबारा। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसका नाम देना है और नेम के बाद यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप इसके बारे में मालूमात देना चाहते, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड फाइल का। इसके ऊपर आप अगर आएंगे और आने के बाद सिंपल यहाँ से कोई भी हमें देखते हैं कोई मिल जाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अभी टाइम मैनेजमेंट की जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दी हमने और इसको अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। ओके हो गया। ये टेम्परेरी तौर पर आपके सामने एक न्यू जैम बनाने का तरीका और तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर हो चुकी। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। अब ये डिजिटल लाइब्रेरी एआई मेंटोर, ठीक है। जैम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप एक ही तरह का कोई काम करवाना चाहते हैं, मतलब रोज़ाना का आपका एक ही तरह का नॉलेज है और एक ही तरह की आपकी चीज़ें हैं, तो उनको आप मुख्तलिफ, सबसे बड़ा और एक और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, आप यानी इसको मुख्तलिफ अंदाज के अंदर भी बेहतर कर सकते हैं। मसलन एक आप अपनी बिज़नेस के हवाले से जैम बना लें, दूसरा नंबर पर आपकी क्या है, आप अपनी टीचिंग के हवाले से, जॉब के हवाले से, ऑनलाइन फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पर जैम बनाकर अपने अपने रख सकते हैं। ये इसे चैट से इस वजह से भी अच्छा है कि यहाँ पर मुकम्मल जो आपकी मालूमात हैं उसको आप मज़ीद अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपका डाटा भी महफूज रहेगा।
और बहुत सारे इसके आपको फ़ायदे जब आप यूज़ करेंगे तो आपको नज़र भी आएंगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है नीचे, न्यू नोटबुक का। एक तो है ना कि हम सिंपल आते हैं कहाँ पर, गूगल पर सर्च करने के बाद हमने अभी बल्कि 2 क्लासें पहले पढ़ा भी है इसको, नोटबुक एलएम को तफसील के साथ हमने वहाँ पर इसको देखा था, इसके तमाम फ़ीचर तमाम चीज़ें। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि ये गूगल जेमिनी जो है गूगल की ही प्रोडक्ट है और नोटबुक एलएम भी गूगल की ही प्रोडक्ट है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये कर दिया कि आप डायरेक्ट गूगल जेमिनी के अंदर आने के बाद असल चीज़ की तरह न्यू चैट पर क्लिक करते हैं। न्यू चैट पर क्लिक करने के बाद सिंपल अपलोड फाइल पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप अपनी जो पीडीएफ है उस किताब को यहाँ पर इंटर करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की किताब है, इसको यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। अब ये देखें इसने इसके क्या कर दिए हैं, इसने इसको एमसीक्यूज़ की शक्ल के अंदर डाल दिया है, यानी कि आपसे मुख्तलिफ इसके सारे सवाल जवाब बन गए हैं कि आप किस तरीके से बच्चों के लिए आप इसमें से एग्ज़ाम बना सकते हैं। कोई भी नोट्स वगैरह दें और उससे कहें कि भाई मुझे इसके क्या बना दें, एमसीक्यूज़ वगैरह बना कर दे दें और आगे उसका स्कोर भी आ जाएगा, यानी कि उसके इम्तिहान के पेपर भी आ जाएंगे। मैं दोबारा यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ एक और अंदाज़ के अंदर कि अगर आप इसको बच्चों के एग्ज़ाम के हवाले से इसके ऊपर काम करना चाहते हैं बतौर टीचर, कोई नोट्स वगैरह हैं, कोई आप मैथ के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उर्दू का, मुतालिआ पाकिस्तान का, हिस्ट्री का, कोई भी किताब हो सकती है, और इसी तरीके से आप किसी मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं, कोई भी किताब है, तो आपने सिंपल इसको यहाँ पर अपलोड करना है और इस अंदाज़ के अंदर आप इसको इससे सवालात बनवा सकते हैं, जवाबात बनवा सकते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर बनवाएँ, उर्दू के अंदर बनवाएँ, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह एक और मैं आपको यहाँ पर देता हूँ एग्ज़ाम्पल इसकी। अगर आप एक टीचर हैं और टीचर के अंदाज में इस किताब को देखना चाहते हैं कि यार ये कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो सिंपल आपने आना है। ये सारे जितने भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे भी आपको साथ शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर, प्रॉम्प्ट वगैरह, ताकि आप किताब के हवाले से जैसी आपकी नीड हो उसको आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये देखिएगा उसने मुकम्मल उस हिसाब से कि भाई एक टीचर है कि आप एक उस्ताद हैं और आज इस अहम रिसाले टाइम मैनेजमेंट को कदम ब कदम बिल्कुल आसान और चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी को पढ़ाएँ और इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दें, ठीक है, और ये बेहतरीन अंदाज के अंदर उसका हल निकाल कर दे देगा। उम्मीद है कि ये काफ़ी सारी मिसालें आपके लिए अब इसने इसका दूसरा अंदाज़ एक अपना दिया है कि भाई अगर आप इसको कंटेंट क्रिएशन के लिहाज से इस किताब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें से कौन कौन से टॉपिक निकल सकते हैं, उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी वीडियो की कितनी यहाँ से लॉन्ग वीडियो बन सकती हैं, कितनी शॉर्ट वीडियो बन सकती हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लाइव आ चुकी हैं। अब मैं हम इससे अलावा भी कोई मज़ीद हम चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर WHO की रिपोर्ट हम यहाँ पर तलाश करते हैं हेल्थ के हवाले से, तो यहाँ से हम ये एक ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड का। सिंपल मैं आपको समझाने के लिए, ये अब डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जितनी देर में ये डाउनलोड होती है इसका भी हम रिव्यू लेते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पर आप बेशुमार किताबें हैं उनको भी यहाँ से देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज के लिए। और इसके हवाले से चैनल पर बाकायदा वीडियो भी मौजूद है कि किसी इंग्लिश किताब को उर्दू में कैसे कन्वर्ट कर आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से एक नई अपलोड फ़ाइल पर क्लिक करते हैं। अपलोड फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं और इस PDF को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने के बाद सिंपल मैं फिर प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पर देता हूँ कि इसका किताब का जो रिव्यू है
यहाँ पर ये देखिएगा ये मुकम्मल किताब का जो रिव्यू है वो हमारे सामने मुकम्मल आ चुका है WHO को, ठीक है। और इससे भी आप मुख्तलिफ़ काम उर्दू में ले लें, इंग्लिश में ले लें, जैसे भी आपको आसान है। मकसद तो है चीज़ को समझना और सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर आगे समझाना। तो ये तमाम चीज़ें आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का बड़ा नाम लिया जाता है, क्योंकि और इसके हवाले से हम कोई यहाँ पर से कोई चीज़ तलाश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ चुकी है, इसको हम क्लिक करते हैं और इसके बाद डायरेक्ट हम इसको यहाँ से PDF को ऑफिशियल जो PDF है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जनाब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये। तो ये तमाम चीज़ें आपको सामने प्रैक्टिकल तौर पर रख रहा हूँ कि आप इनको बहुत ईजी और आसान तरीके से यहाँ से अपलोड करें और किसी से भी आपको एहसास कमतरी में और इसी तरीके से आपको किसी से भी अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी मुख्तलिफ़ डाटा उसको किस तरह से आपने यूटिलाइज़ करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारे काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसको भी यहाँ पर आपके सामने ही अपलोड कर रहा हूँ। और अपलोड करने के बाद सिंपल हम इसका भी रिव्यू लेते हैं। बाकी हम तफसील से समझ लिया टाइम मैनेजमेंट की किताब के अंदर भी, उसको हमने कैसे यूज़ करना है और कैसे किताब से आपने बातें करनी है। ये आपके माइंड के ऊपर है और आपके काम के मुताबिक है कि आप इस काम को कैसे बेहतर तौर पर अंजाम देते हैं। PDF के ऊपर मैंने इस वजह से ज़्यादा ज़ोर दिया क्योंकि हमारे अक्सर जो इस ग्रुप का हिस्सा साथी हैं वो सारे इल्म दोस्त हैं, किताबों से मोहब्बत करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो नॉलेज से अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर तरीका सिखाया दिया है कि आप किस तरह नोटबुक LM से बात कर सकते हैं, गूगल जेमिनी पर आकर डायरेक्ट यहाँ से ये PDF वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए इसे क्या क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद बहुत कुछ है, इसके हवाले से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं ज़रा थोड़ा सा अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं यहाँ से न्यू चैट पर क्लिक करता हूँ दोबारा से। न्यू चैट पर आने के बाद ये हम सिंपल आ चुके हैं, अपलोड फाइल पर आ चुके हैं। इसी तरह ऐड फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पर ये क्या ऑप्शन होता है कि अगर आपकी जो गूगल ड्राइव है उसको भी आप डायरेक्ट डाटा वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आ सकते हैं और या मुख्तलिफ उसके साथ उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर है, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ। अब यानी कि जो मेरा डाटा कहाँ पर रखा हुआ था वो गूगल ड्राइव के अंदर था, तो मुझे अब दोबारा गूगल ड्राइव पर नहीं जाना पड़ा। मैंने डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पर आया हूँ इस जमा के ऑप्शन पर और यहाँ से ऐड फ्रॉम ड्राइव। तो इसी तरीके से आपका कोई भी वीडियो का डाटा है, PDF का डाटा है, किसी किस्म का भी डाटा है, वो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, इस वजह से उसने तमाम चीज़ों को आपस में लिंक कर दिया है। इसी तरह हम आगे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का। फ़ोटो यानी जो गूगल के जो फ़ोटो होते हैं, जैसे हम इसको आमतौर पर इस्तेमाल तो खैर हम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है गूगल फ़ोटो का, शायद यहाँ पर देखते हैं हम। जी, सबसे पहले नंबर पर ही बल्कि आ ही चुका है ये गूगल फ़ोटो का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर जो आपकी तस्वीर वगैरह। और इसी तरीके से यहाँ से भी एक चीज़ समझ लें, जहाँ पर ये आपको 9 डॉट नज़र आ रहे हैं, गूगल जेमिनी को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको यानी वेबसाइट से कहीं से नहीं मिल रही ओरिजिनल। और इसी तरीके से आप यहाँ से ये नोटबुक LM को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें में नई चीज़ें भी आ चुकी हैं जो शायद कि बहुत सारे लोगों ने अभी चेकआउट ना की हों। यहाँ से भी आप बहुत सारी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ला कर रख दिए हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले गूगल के जितनी प्रोडक्ट हैं। दोबारा ज़रा जी, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से माइनस करता हूँ। दोबारा से देखते हैं ज़रा, यहाँ पर मोर अपलोड पर आने के बाद अवतार का एक ऑप्शन नज़र आता है। इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पर ये प्रीमियम वर्जन वालों के लिए, तो आप अपनी शक्ल को सामने रखते हुए कैमरे को खोलते हैं और इसके बाद ये आपका चेहरा देखता है, कुछ 2-4 नंबर होते हैं, उनको बुलवाने के बाद डायरेक्ट आप उसको यहाँ से ट्राई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अवतार बन जाएगा और उसके यानी कि आपकी शक्ल होगी। आप उसे जो बुलवाना चाहें, जो कुछ कहना चाहें, वो उसको आसानी के साथ उसको रीड कर सकेगा और पढ़ सकेगा। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इसके ऊपर मज़ीद बहुत ज़्यादा काम अभी जारी है, तो ये आइंदा वक्त के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है क्रिएट म्यूज़िक का।
अब आते हैं ज़रा हम क्रिएट म्यूज़िक की तरफ। क्रिएट म्यूज़िक जो है ना, ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। इसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको अगर आपके पास फ्री वाला अकाउंट है तो वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके तकरीबन इससे आप नात बनवाएँ, कोई नज़म पढ़वाएँ, ठीक है। मैं सॉन्ग वगैरह को रिकमेंड नहीं करता, जो चीज़ें इन्हें अपने लिए नहीं पसंद करता वो आपके लिए भी नहीं मैं रिकमेंड कर रहा। बाकी आप इससे तराने वगैरह, नात वगैरह, नज़में वगैरह और शायरी वगैरह, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक ऑप्शन है। मैं दोबारा यहाँ पर ज़रा कर भी देता हूँ। इस्तेमाल करते हैं कि इसको डायरेक्ट हम व्हाट्सएप से कॉपी कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को, और सिंपल यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। जी, तब ये हमारे सामने इसका ट्रैक तैयार होना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर हम बाकायदा प्रैक्टिस भी करेंगे, नात वगैरह, नज़में वगैरह बनवाएंगे इससे। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद न्यू चैट पर। न्यू चैट पर आने के बाद एक बहुत बड़ा इसका जो अहम समझ लें कि इसका जो हिस्सा है ना इस टूल का, अगर कहा जाए तो वो क्या है, वो डीप रिसर्च है। डीप रिसर्च क्या होती है, यहाँ पर इससे बेहतर इस वक्त के जितने प्लेटफार्म हैं, मेरा ख्याल है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा आपको डीप रिसर्च नहीं कर देंगे। उसकी मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास सारा गूगल इसी का ही है, यूट्यूब सारा इसी के पास है, इस वजह से डाटा सारा इसी के पास है। यहाँ से हम उठाते हैं एक स्किल, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमें एक ऑप्शन नज़र आता है सोर्स का। यहाँ से हम ये हमसे पूछता है कि भाई आपने ये जो सवाल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ये कहाँ से डाटा आपने उठाना है और कहाँ से हमने रिसर्च करनी है। तो जिनको हम चाहें चैट वगैरह सारे ऑप्शन को हम क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कहता हूँ जी गूगल से। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब इसका जादू देखिएगा। ये थोड़ी सी देर लगाएगा, चंद मिनटों के अंदर आपका जो घंटों का काम था किसी भी टॉपिक पर, आप कोई निश तलाश कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, कोई यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, फेसबुक के लिए काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, कोई आप किसी बड़े शहर के अंदर, किसी आप कराची से आपका ताल्लुक़ है, लाहौर से, किसी भी दूसरे बड़े शहर से आपका ताल्लुक़ है, आप वहाँ से कोई अच्छा बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ का सारा डाटा किस तरह से आपने लेना है, कहाँ से ये तमाम चीज़ें निकलेंगी, ये कैसे रिसर्च करनी है, तमाम चीज़ें। इसी तरीके से आप कोई मकाला लिख रहे हैं, किसी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो ये तमाम कामों के लिए बेहतरीन है। यहाँ से हम कहते हैं जी तहकीक शुरू करें। अब हमारे सामने इसका ये वाला ज़रा स्टाइल आ जाएगा। इस तरह आगे हम देखेंगे भी कि जो गूगल जेमिनी का कैनवास वाला ऑप्शन है उसका तकरीबन सेम इसी तरह का इंटरफेस सामने आता है। ये अब तहकीक शुरू हो चुकी है, ठीक है। और उसी के साथ ये हमें उसके जहाँ से ये डाटा उठाएगा वो तमाम लिंक भी लाकर हमारे सामने रखेगा कि भाई मैंने ये जो फ़लाँ बात मैं कह रहा हूँ ये वैसे नहीं है, इसका रेफरेंस कहाँ से है, कहाँ से ये बात उठाई है, ये तमाम चीज़ें। मैं यहाँ पर इसको मज़ीद आपको समझाने के लिए भी किस अंदाज़ में आपने रिसर्च करनी है वो भी आप यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास सामने आ चुकी हैं और अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। ये हमने इससे सवाल ये पूछा था कि भाई 2026 के अंदर यानी 2026 के अंदर कौन सी ऐसी स्किल हैं जो हाई डिमांडेड पर जाने वाली हैं। इसको आप भी ज़रा बार अपने हिसाब से ज़रा चेक कर सकते हैं।
अभी बता रहा है कि मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, तहकीक मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा कि इस दौरान आप इस चैट को छोड़ सकते हैं। वो कह रहा है अभी फ़िलहाल आप और किसी ब्राउज़र पर जाना चाहें, कुछ और करना चाहें तो वो सारे काम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ और चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसको इसके हाल पर छोड़ते हैं और एक और चीज़ अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मोर टूल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है ई लर्निंग का। इससे पहले एक ऑप्शन आता है कैनवास का। इसका मेन फ़ायदा क्या होता है ये भी हम ज़रा प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं। यहाँ से जो जवाब एआई ने दिया है या कोई भी आपकी चैट चल रही है उसके अंदर कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के साथ ऐड, कोई मर्ज़ी के साथ चीज़ें वहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये सारे काम इस ऑप्शन के ज़रिए किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जवाब आ रहा है तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मज़ीद लिखना चाहता हूँ तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ये सारा काम कैनवस के अंदर ही हो जाता है। इसको आप क्रिएट भी कर सकते हैं। वो कह रहा है अभी अब आपने इसको कैसे लेना है, कैसे देखना है, और इसको आप शेयर का बटन पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो डाटा है इसको आप डायरेक्ट यहाँ से एक ही क्लिक के अंदर सारा डाटा को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सारे काम इसको पीडीएफ की शक्ल के अंदर भी आप प्रिंट की शक्ल में भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एक पीडीएफ शक्ल इसकी बन जाएगी। सारे काम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन जो सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आता है वो यही है कि आप किसी सवाल का कोई जवाब आपने लिया है, उसमें मर्ज़ी के साथ कोई आप तरमीम करना चाहें, कुछ चीज़ें रिमूव करना चाहें, कोई चीज़ें इजाफ़ी शामिल करना चाहें तो ये सारे के सारे काम यहाँ से हो सकते हैं। इसको ज़रा हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम दोबारा से गूगल जेमिनी के ऑप्शन पर आते हैं, न्यू चैट पर। और न्यू चैट पर आने के बाद मैं यहाँ से एक मोर टूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ये लर्निंग का। लर्निंग के ऊपर जब हम आते हैं यहाँ से आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर तो उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये आपको एक टीचर बनकर आपको समझाएगा और सिखाएगा कि भाई आपने क्या सीखना है, क्या उसके लिए स्टेप फॉलो करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे भी वही सवाल लिखता हूँ और इसको हम दोबारा सर्च करते हैं। ये सारे आपसे सवाल करेगा, आपने सवालों के जवाब देने हैं और ये फिर एक तरह स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपके लिए आगे जो बेहतर तौर पर आपके लिए समझेगा उस तरह आपको समझाना शुरू करेगा। और ये तकरीबन एक सवाल और जवाब का एक सिलसिला होगा जो उस्ताद और शागिर्द की तरह बिल्कुल एक सिलसिला जारी रहेगा। अभी फ़िलहाल हम एक और जो हम जहाँ से चीज़ें छोड़ कर आए हैं वही दोबारा चेक करते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये रिसर्च चल रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसको प्रॉम्प्ट ज़्यादा हमने हैवी दे दिया है तो वो सारी चीज़ों को ज़रा डिटेल में जाकर, ज़रा गहराई में जाकर चीज़ों को रिसर्च कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है। तो इसमें मज़ीद हम कोई और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इस ऑप्शन पर हम अगर आएँ तो आने के बाद अगर हम इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है पर्सनल वाला, पर्सनल इंटेलिजेंस वाला। इसको अगर हम सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर भी आपको यही ऑप्शन सेकंड पर नज़र आ रहा है। इसको आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो अब ये सिर्फ़ एक एआई टूल बनकर मुझे जवाब देगा। जो मेरा पिछला डाटा है, जो मेरी इसके साथ गुफ्तगू चल रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसकी बुनियाद पर मेरे साथ भी डाटा मेरा वहाँ से नहीं उठाएगा। अभी ये ना सोचें कि भाई हम इससे सीख रहे हैं, अभी तो एआई भी हमसे सीख रहा होता है। हम जिनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, सवाल जवाब की जितनी शक्लें होती हैं और जितना के हमारे एहसास होते हैं, किस तरह के सवालात होते हैं, तमाम डाटा ये भी हमारा उठा रहा होता है। यहाँ तक कि इवन कि आप जो फेसबुक पर कमेंट्स वगैरह करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर भी एआई उसको रीड कर रही होती है, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड कर रही है। इसके साथ यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये कनेक्ट ऐप का। यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐप हैं जो मैंने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। यानी जो डाटा मेरा वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ चीज़ें एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको भी ऑफ़ कर दें और चाहें तो इसको ऑन, जैसे आपको मुनासिब लगे और आपको सही लगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है ये वाला,
इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप इसको अपने बारे में कुछ भी मालूमात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको आप समझा सकते हैं कि भई मेरे साथ आपने बात कैसे करनी है, मुझे मुखातिब कैसे करना है, मुझे सवालों के जवाब एग्ज़ाम्पल के साथ चाहिए, बगैर एग्ज़ाम्पल के चाहिए, टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट की शक्ल के अंदर चाहिए और बिल्कुल एक फ़नी अंदाज़ के अंदर चाहिए, बिल्कुल सीरियस अंदाज़ के अंदर। जो कुछ भी आप अपने बारे में जिस तरह के साथ आप रवैया रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये इसका रवैया मेरे साथ जैसा हो, ठीक इज़ाफ़ी बातें मेरे साथ ये ना डिस्कस करें और सिर्फ़ जो काम की बातें हैं वही डिस्कस करें। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर से इनको यानी कि प्रॉम्प्ट लिखवा लें। सीधा सिंपल से मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप गूगल जेमिनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी से कहेंगे आप जिस तरह की मेरी ज़ात को आपने देखा है उस लिहाज से मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दें ताकि मैं गूगल जेमिनी के अंदर जाकर उसको महफूज कर सकूँ। और इसी तरीके से आप अगर आएँगे यहाँ पर समझ लें कि